जी नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। सुबह आज 9 की जगह 10 बजे से सेशन आपको प्रोवाइड हो रहा है साथियों। उसका कुछ रीज़न है, लेकिन हाँ ये है कि पूरी तरह से जैसे प्रयास है कि करंट अफेयर वार्षिकांक का आपको प्रश्नोत्तरी कराने का, वो सीधा सीधा आपको कराया जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आज के सेशन होने वाला है। इस वजह से आप सभी साथियों को बुलाइए और सभी साथी जहाँ बैठे हैं, कहीं भी उपस्थित हों, घर पे हैं, बाजार में हैं, दुकान में हैं, कहीं पे हैं आप वहीं पर आप ओपन कर लीजिए इसको और उसके बाद में यानी वीडियो प्ले कर लीजिए और साथ ही साथ में आप प्रश्नों का उत्तर देना स्टार्ट करिए। तमाम सारी जानकारी आपको करंट अफेयर वार्षिकांक की तैयार होने वाली। हाँ, उसके साथ ही मैंने एक चीज़ और जोड़ा है, वो स्टैटिक जीके, यानी हर करंट अफेयर से जोड़ के उसका स्टैटिक जीके भी आपको प्रोवाइड करने का प्रयास किया जाएगा। सभी साथी जल्दी से आप शेयर करिए साथियों को, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करिए, ठीक बात ना। और हाँ, वीडियो के लास्ट में सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हाँ, कुछ प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं, उनका भी उत्तर आपको लिखना है। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए भाई। चलिए स्टार्ट करें अगर आज के सेशन को। कल कुछ लास्ट क्वेश्चन मुझे लगता है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं लास्ट में, तब तक लिखिए। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। इसी के बाद, क्योंकि यही लास्ट क्वेश्चन आपको मुझे लगता है उस दिन बताया गया था, तो उसको आपको बताना है यहाँ। चलिए अच्छा, हम आते हैं सीधा अपने क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ तक क्वेश्चन हुआ था लास्ट में, तटरक्षक बल तक हुआ था और सूर्य घर तक। ये मैंने लास्ट में क्वेश्चन पूछा था कि बताइए प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना जो है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई थी। तो ये आपने बताया सर, इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा। यानी इसके उत्तर के विषय में आपने कहा सर इसका उत्तर सीधा सीधा आपका एक है, और वो है कि इसका उत्तर हो जाएगा सर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था 13 फरवरी 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए आज के। तो अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, ये लिखा हुआ है कि हाल ही में जारी वर्ष 2023 के भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है। आपको उत्तर इसका देना है भाई, जल्दी इसका उत्तर दीजिए कि भारत को 180 देशों में अब की बार कौन सा स्थान मिला है। ये क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है ऑप्शन में 81, 84, 89 या फिर 93। तो इसका उत्तर आपको देना है भाई, बताइए, चलिए जल्दी बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, इसका उत्तर जो लोग भी सोच रहे हैं, साथ ही साथ जो दे रहे हैं कि सर 93वां स्थान जो है अब की बार 2023 में दिया गया था भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक। यानी कि एक संस्था है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, यानी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की जो संस्था है, इसी के द्वारा हर बार ये सूचकांक जारी किया जाता है। विशेष करके ये बात है 180 देशों के बीच में जारी किया जा रहा है, अब की बार भी जारी किया गया। विशेष बात यह है कि भारत को अब की बार 93वां स्थान मिला है इस वाले में, यानी 2023 में भारत को कुल 180 देशों में 93वां स्थान प्राप्त हुआ है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक। साथियों इसमें कुछ इस ट्रांसपेरेंसी सूचकांक जो होता है इंटरनेशनल जो है, वो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक का जो कुछ मानक रखता है, यानी लगभग 100 तक स्कोर दिए जाते हैं। यानी इसी में देखा जाता है जिसका ज़्यादा में है वो अच्छा है, कम है तो गड़बड़ है। तो यानी अब की बार भारत को स्कोर जो 2023 में मिला वो भारत को 39वां स्थान मिला है, यानी इसको 39 स्कोर मिला है। इस वजह से भारत अब की बार में 93, सोचिए इधर 39 3 9 इधर 9 3, तो आप सोच के इसको क्लियर करके एक बार में बता सकते हैं। अब की बार भले 93 मिला, लेकिन 2022 में जब आपने देखा था तो ये भारत को मिला था 85वां स्थान। तो दोनों याद कर रहिएगा कि 2022 में कौन सा है, तो 2022 में 85वां, जबकि अब की बार 2023 में आपको जो जारी हुआ था उसमें भारत भ्रष्टाचार के मामले में 93वें स्थान पर है पूरे विश्व में 180 देशों में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा है सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा हो रहा है। क्या कह रहा है, कह रहा है सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो रहा है इस प्रश्न के विषय में। तो इसका उत्तर आपको देना है राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर पंजाब। क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, तुरंत बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग इसका उत्तर दे भी रहे हैं सर। इसका उत्तर जो हो जाना चाहिए, यानी सड़क सुरक्षा के विषय में, तो याद होगा जनवरी में 11 जनवरी से 17 जनवरी तक के बीच आयोजित किया जाता है भारत में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, यानी सड़क सुरक्षा सप्ताह ये आपका आयोजित किया जाता है पूरे भारत में 11 से 17 जनवरी के बीच में। हाँ ये है कि ये लॉन्च करने वाला पहला राज्य, ये जो योजना है सड़क सुरक्षा बल जो है, जैसे अर्धसैन्य बल पढ़ते हैं उसी तरह से एक
सैनिक इसके भी होंगे, जैसे यूपीपी का होता है या होमगार्ड का होता है, तो वैसे यूपी में, तो वैसे ये हो गया आपका पंजाब राज्य इसके विषय में कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ बात करें अगर इसी के साथ में यहाँ पर पंजाब में, तो आप एक बार मैप देख लीजिए यहाँ पर पंजाब का। पंजाब के मानचित्र में जब हम लोग आते हैं तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, ये भारत का मानचित्र है। भारत के मानचित्र में अगर उत्तर साइड में आएंगे यानी उत्तर पश्चिम वाले हिस्से में, तो ये आपको मिल जाएगा कौन सा, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जैसे नीचे उतरेंगे हिमाचल प्रदेश के नीचे ही आपको मिल जाएगा पंजाब। अगर पंजाब की स्थिति आप देख रहे हैं सर, तो ये पंजाब जो है यहाँ पर ये आपका देख रहे हैं, ये पंजाब है, इधर आपकी सीमा बना रहा है पाकिस्तान से। बाकी भारतीय राज्यों में 4 भारतीय राज्य हैं, जिनसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। तो आप जान के पंजाब पूछा जा सकता है किन राज्यों से सीमा साझा करता है, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से। जबकि देश कौन सा है, तो वो पाकिस्तान है ना। आते हैं फिर से अपनी व्याख्या पर, अपने क्वेश्चन पर आते हैं यहाँ। तो यहाँ जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपसे कि बताइए, तो ये सड़क सुरक्षा के विषय में कौन सा किसने बनाया, तो याद कर रहिएगा, इनका नाम है क्या, ये है आपका पंजाब राज्य है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ये, तो पंजाब के विषय में और कुछ बातें बात करें, जैसे ये पंजाब अगर आप जान रहे हैं तो याद कर रहिएगा, पंजाब जो है यानी पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। जो हरियाणा की राजधानी है वही पंजाब की भी है, हरियाणा और पंजाब की दोनों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ है। यहीं पर इनका हाई कोर्ट भी स्थापित है। बात करें अगर पंजाब की, तो 26 जनवरी 1950 से ही इसकी स्थिति पाते हैं राज्यों में। साथ ही साथ इसके विषय में आप देखेंगे तो पंजाब की राजधानी भले चंडीगढ़ हो रही है, लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा शहर जो है वो है लुधियाना, लार्जेस्ट सिटी लुधियाना है। अगर बात करें इसमें, तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 117 सीटें, यानी 117 सीटें हो रही हैं विधानसभा की, जबकि 7 सीटें राज्यसभा में यानी संसद में कि राज्यसभा में, जबकि 13 सीटें आपकी लोकसभा में हो रही हैं। तो याद करे रहिएगा 7, 13, 117। तो यही एक तरीका है याद करने का कि पंजाब में कितनी विधानसभा और खास करके संसद में, लोकसभा, राज्यसभा की सीटें हैं। तो आपने कहा ये पंजाब हो रहा है इसका ना। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, ऑस्ट्रेलियन ओपन के विषय में कह रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में एकल जो आयोजन हुआ उसकी विजेता कौन रही हैं, तो ऑप्शन में है एरानीला सबालेंका, या फिर हिस एस सुवी, या फिर एलिस मार्टिन, या इगा स्वीटेक। तो आपसे कह रहा ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो पहले आपको जानना चाहिए सर ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो यहाँ उत्तर पहले दीजिए, तुम बताएं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के विषय में और महिला एकल के विषय में तो कौन विजेता हो रहा है, बताइए, चलिए जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, यानी इसका उत्तर हो जाएगा आपका एलिना सबालेंका, जो नाम की महिला हैं, इन्हें यही आपकी बेलारूस की रहने वाली महिला, यानी बेलारूस से हैं, और ये आपकी क्या हो रही हैं, यही अब की बार ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब जीत रहे हैं। साथ ही साथ पुरुष एकल का जेनेरिक सिनर नाम के इटली के व्यक्ति थे, उन्होंने जीता। अब हम बात करें अगर यहाँ पर किसके विषय में, देखिए आपको यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, ये आपका यूपीपीसीएस चाहे आरओ चाहे किसी आप यूपीपी एसएससी जीडी एसएसयू कोई भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपको करंट अगर पूछा जाएगा तो यहाँ से पूछा जा सकता है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। अगर करंट में आपने देखना सीधा सीधा नाम, लेकिन स्टैटिक जीके पूछे ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन कौन करता है, तो ये करता है साथियों, ये करता है एक संस्था, यानी ये एक खेल है, ये आपका खेल का आयोजन है जो कि टेनिस से संबंधित है। साथ ही साथ टेनिस की बात करें तो इसकी एक संस्था है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन यानी ITF, और ITF का जो मुख्यालय है, ये मुख्यालय कहाँ पर है, ITF का मुख्यालय है वर्तमान समय में लंदन में। तो ध्यान करे रहिएगा, ITF के द्वारा ही टेनिस प्रतियोगिता है ये, और टेनिस इस आयोजन करी जाती है ऑस्ट्रेलियन ओपन का। आप सुनिए ध्यान से, ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ऐसे ही वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं या ग्रैंड स्लैम का हिस्सा है ये। ग्रैंड स्लैम आप जाने रहिएगा कि टेनिस की 4 प्रतियोगिताएं हैं जिनको ग्रैंड स्लैम कहा जाता है, जिसमें आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन आपका और US ओपन, यानी 4 आपके होते हैं, जिनको चारों को मिला दिया जाए, चारों को एक में कहा जाता है मेजर। ध्यान करे रहिएगा। तो अभी यहाँ बेसिक बात मैं बता रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किस खेल संबंधित है, तो टेनिस से। टेनिस की सबसे बड़ी संस्था यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन कहाँ पर है, तो ये आपकी लंदन में स्थित है। साथ ही साथ में हमने कहा कि वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, उसी का हिस्सा एक ऑस्ट्रेलियन ओपन भी है, ठीक है ना। चारों ग्रैंड स्लैम को एक बार में मेजर कहा जाता है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लिखा हुआ 28 जनवरी 2024 को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनका नाम है लाला लाजपत राय, इनकी जयंती पूछ रहा है, तो कौन क्रम की इनकी जयंती मनाई गई, इसी प्रश्न का आपको उत्तर देना है भाई। किस क्रम की जयंती इनकी मनाई गई, 197वीं, 161वीं, या फिर आपसे कह रहा है यहाँ पर 163वीं या 159वीं, उत्तर दीजिए भाई।
चलिए बहुत बढ़िया। यानी इनकी अब की बार 159वें क्रम की जयंती मनाई गई 28 जनवरी 2024 को। साथ ही साथ अगर इनके विषय में बात करें तो इनका जन्म हुआ था, ये पंजाब राज्य में हुआ था, और साथ ही साथ पंजाब में इनका जो जन्म हुआ था ये पंजाब में सन 1865 में हुआ था। तो 1865 के हिसाब से जोड़ेंगे तो आपका 159वीं जयंती आएगी 2024 में। बात करें साथियों यहाँ पर लाला लाजपत राय की, तो ये बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं पंजाब के विषय में भी, और साथ साथ भारत के क्रांतिकारी आंदोलनों के लिए भी, स्वतंत्रता संग्राम में भी। ये लाला लाजपत राय ही, इनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ये पंजाब केसरी या पंजाब के शेर कहे जाते हैं। इनके विषय में याद होगा तो इन्होंने एक आपका साइमन कमीशन जो आया था 1928, तो साइमन कमीशन का विरोध करने के चक्कर में इनको लाठी से प्रहार, यानी उस समय एक अधीक्षक हुआ था, पुलिस अधीक्षक, उसका नाम था स्कॉट, यानी स्कॉट के आदेश पर लाठीचार्ज हो गया जिसमें इनकी मृत्यु हो गई। बाद में याद होगा भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी जो थे इन्होंने स्कॉट को मारने का प्रयास भी किया। तो यहाँ ये बात। दूसरी बात, एक अधिवेशन इनके विषय में है। तो अगर करंट अफेयर, अगर जीके में बात करें तो स्टैटिक जीके या जीएस में, तो जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था किसका, 1920 में कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। तो कांग्रेस का कलकत्ता का विशेष अधिवेशन जो आपका हो रहा है 1920 में, उसकी अध्यक्षता ये कर रहे हैं कौन, ये कर रहे हैं आपके लाला लाजपत राय जी। तो मैंने कई नाम बताए। पहला 24 में 28 जनवरी को इनका जन्मदिन है, तो 2024 में इनकी 159वें क्रम की जयंती मनाई गई है। पंजाब केसरी हैं ये। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब। अब फिर वही क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी हमने चर्चा किया कि ये किसका हिस्सा है, तो ये टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैमों का एक हिस्सा, ये भी एक ग्रैंड स्लैम, ये एक प्रतियोगिता ये भी है। तो इसमें अब कह रहा तभी मैं महिला का नाम दिया गया था, अब ये आपसे कह रहा है यहाँ पर किसके विषय में, यहाँ पर पुरुष के विषय में। आपने तभी पढ़ा था वहाँ एरिना सबालेंका महिला में, जबकि पुरुष में याद होगा आपको जेनेरिक सिनर, मैंने कहा था जेनेरिक सिनर जो इटली के व्यक्ति हैं यही विजेता हो रहे हैं। इटली याद होगा आपको, सोनिया गांधी यहीं की महिला हैं और साथ ही साथ में यानी यहीं से आई हैं। दूसरी बात यह है कि इटली की राजधानी का नाम है रोम, ध्यान करे रहिएगा, पोप की भूमि। अगले पे आते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, यानी भगवत गीता के विषय में एक आयोजन होता है। तो ये 3 दिवसीय अब की बार इसका पूछ रहा था 2024 में आयोजन कहाँ किया गया, तो ढाका में, कोलंबो में, काठमांडू में या फिर दुबई में। तो इसका उत्तर साथियों क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा अब की बार के लिए, आप बताइए क्या हो जाएगा, बताओ, चलिए बताइए जल्दी। चलिए बहुत बढ़िया, इसका उत्तर जो हो जाएगा आपकी बार ये कोलंबो हो जाएगा। श्रीलंका की जगह जो कोलंबो है, याद करिए यही श्रीलंका की जगह कोलंबो में हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 3 दिवस का आयोजन ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ लिखा हुआ है राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद भी होगा। तेजस, आदि पुरुष, एनिमल या फिर गुमराह। पूछ रहा है किसके विषय में, रणबीर कपूर, ना कि रणबीर सिंह के विषय में। और अवार्ड कौन सा है, फिल्म फेयर अवार्ड है। तो ध्यान करे रहिएगा, आपके लिए जरूरी क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम को देखते हुए, ठीक बात है ना। बहुत बढ़िया, जो लोग उत्तर दे रहे हैं सर एनिमल के लिए हो जाएगा, तो याद करिए ये फिल्म फेयर का 69वां एडिशन लॉन्च किया गया 2024 में। इसमें बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर, जबकि इन्हीं की पत्नी आलिया भट्ट हो रही हैं बेस्ट एक्ट्रेस का टाइटल पा रही हैं। इसी में आप कहेंगे एक पिक्चर है जिसका नाम है एनिमल, ये हो रही बेस्ट पिक्चर का अवार्ड पा रही है। साथ ही साथ विधु विनोद चोपड़ा जो हो रहे हैं, ये जो डायरेक्टर हैं, इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। मैंने फिर कहा ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है अवार्ड से, ये भी करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पुरस्कार व सम्मान पूछे जाते हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, चाहे वो खेल का हो, चाहे फिल्म का हो, चाहे किसी जगत का हो। तो ये आपके लिए यहाँ हो गया। अगले क्वेश्चन पे आए, अगर यहाँ पे लिखा हुआ किस राज्य ने स्मार्ट पुलिसिंग के लिए तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया है, यानी सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये, तो किस राज्य ने लॉन्च किया, तो बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड। आपको बताना है इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, आपको बताइए भाई, जल्दी बताइए, उत्तर दीजिए इसका क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, जो लोग उत्तर दे रहे हैं सर उत्तराखंड हो जाएगा, बहुत बढ़िया। याद करिए 9 नवंबर सन 2000 को भारत उत्तर प्रदेश से अलग होकर, यानी उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट कर एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम रखा गया उत्तराखंड, ठीक बात है ना। उसी ने स्मार्ट पुलिसिंग को के तहत सेल्फ बैलेंसिंग एक प्रकार की इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसको लॉन्च। अब ये क्वेश्चन जब पूछा गया तो हमेशा वन लाइनर में पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत डीप में पूछा जाएगा। दूसरी बात इसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, जैसे कि आप उत्तराखंड के विषय में पहुंच रहे हैं, अगर मान लीजिए
तो यहाँ आपको पूछा जा सकता है कि भाई उत्तराखंड की राजधानी क्या है, तो राजधानी आपने कहा देहरादून। ये क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके के लिए हो जाएगा। दूसरी बात आपसे पूछ सकता है उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें, राज्यसभा और विधानसभा की कितनी सीटें, तो आपसे कहा गया कि सर लोकसभा की तो 5 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा की यहाँ पर 3 सीटें हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर कहेंगे तो 70 सीटें हैं विधानसभा की। ठीक बात है ना, तो आप ध्यान में हो गया कि विधानसभा की 70 सीटें, लोकसभा यानी जो ज़्यादा संख्या होगी वो होगी निम्न सदन की, और जो कम संख्या होगी वो होगी आपकी उच्च सदन की ना। तो ये आपका उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड को आप सब जानते हैं देवभूमि या फिर देवताओं की भूमि यानी लैंड ऑफ गॉड भी कहा जाता है इसको, ठीक है ना, याद कर रहिएगा उत्तराखंड के विषय में। यहां से क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। लिखा हुआ आईसीसी अवार्ड 2000 लिखा हुआ ये कौन सा है, कौन प्रश्न है, आईसीसी अवार्ड के विषय में कह रहा है कि आईसीसी अवार्ड 2023 में किस देश की महिला क्रिकेटर नेट शिवर ब्रंट को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड मिला है। तो आपसे पूछ रहा है न्यूजीलैंड की है, इंग्लैंड की है, केन्या की है या फिर दक्षिण अफ्रीका की। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया आपको खेल जगत से, ये क्रिकेट खेल की बात कर रहा है। और एक संस्था भी आई आईसीसी ने अवार्ड घोषित किया, कहा कि नेट शिवर ब्रंट नाम की एक महिला है, इनको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार 2023 के लिए मिला है। तो आपको बताना इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, इसका उत्तर साथियों हो जाएगा इंग्लैंड, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड की एक खिलाड़ी, इनका नाम है नेट शिवर ब्रंट। जबकि इंग्लैंड की बात करें साथियों तो इंग्लैंड यूके, आप जानते होंगे यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम अभी वर्ल्ड मैप जब आपको दिखाएंगे तो वहां आपको दिखाएंगे, चाहे उत्तरी आयरलैंड हो चाहे इंग्लैंड को लेकर के बन रहा है, ग्रेट ब्रिटेन बन रहा है, और साथ ही साथ में और कुछ देश मिल रहे हैं, वेल्स शामिल हो रहा है, तो इसमें हो जा रहा है, इसको इंग्लैंड यूके कहा जाएगा। तो आप बेसिक बात जानिए, यहाँ पर इंग्लैंड जो है यूके का ही एक प्रकार का स्वतंत्र एक प्रकार का राज्य है। यहाँ पर चार्ल्स थर्ड नाम के राजा, यानी जो आपके राजा हैं इंग्लैंड के, वही इसका सीधा सीधा सरकार चलाते हैं, यानी मोनार्की शासन, राज शाही व्यवस्था यहाँ पर अभी लॉन्च है। तो इंग्लैंड के वर्तमान समय में आप कहिएगा राजधानी का नाम जो है वो है लंदन, ठीक है ना। तो आपने कहा लंदन, ग्रीनविच रेखा याद होगा आपको। दूसरा बात यूके का हिस्सा, तीसरा बात मोनार्की शासन, तीसरा यहाँ पर आप कहेंगे चार्ल्स थर्ड यहाँ के राजा हैं वर्तमान समय में। अगले पे आते हैं आईसीसी क्रिकेट अवार्ड 2023 में पुरुष क्रिकेटर। अब देखिए पुरुष क्रिकेटर के विषय में पूछ रहा है, सम्मान सर्वश्रेष्ठ वाला किसे मिला, तो याद करिए किसे मिला, रोहित शर्मा, पैट कमिंस, बाबर आजम या फिर जो रूट। उत्तर आप इसका दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या हो जाएगा। व्यक्ति का नाम है पैट कमिंस, यानी ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं ये पैट कमिंस, और इन्हीं को क्या हो रहा है, इन्हीं को ये अवार्ड मिल रहा है आपकी बार 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का। याद करिए, अगर 2023 याद होगा आपको तो 2023 में आईसीसी का, यहाँ इसके विषय में आईसीसी का क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था वनडे वाला ना, और इसमें भी विजेता रही थी जो टीम वो थी ऑस्ट्रेलिया, किसको हरा करके, भारत को हराकर, जबकि भारत में ही इसका आयोजन भी किया गया था ना। तो आपने दो चीजें देखी, आईसीसी ने जो क्रिकेट का विश्व कप आयोजित किया गया पिछली बार 13वां क्रिकेट का विश्व कप, जो कि आपका था कहाँ पे, भारत में आयोजित किया गया, उसमें विजेता कौन हुआ, 6वीं बार आपकी ऑस्ट्रेलिया विजेता हो रही है ना, जबकि उपविजेता में भारत का नाम। बात करते हैं यहाँ दूसरी बात, जैसे यहाँ आईसीसी के विषय में बात करें अगर, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट है यहाँ पर आईसीसी के विषय में। तो 1909 में इसकी स्थापना हो रही है, साथ ही साथ इसका मुख्यालय है दुबई में। याद होगा पिछले दिनों हमने यूएई के विषय में चर्चा की थी, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स या संयुक्त अरब अमीरात के विषय में। तो वहीं का सबसे बड़ा शहर है जिसका नाम है दुबई, वहीं पर आईसीसी का मुख्यालय है। और ग्रेग बर्कले इस समय आईसीसी के क्या हैं, अध्यक्ष हैं, ठीक है ना, जबकि जो फलार्डी सीईओ हैं, ध्यान करे रहिए। तो ये हो गया आपका आईसीसी अवार्ड से। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर लिखा है, सिंगापुर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश कौन सा बना। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में देना है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चंद्रमा पर पहुंचने वाला भारत अब तक का 5वां देश, इसको मैं कम्युनिटी टैब में भी दे दूंगा, तो वहां से भी, और दूसरा यहाँ पर भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला भारत का, चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का पूछ रहा है 5वां देश कौन सा बन गया। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है आपको कमेंट सेक्शन में, ठीक बात है ना। आगे कुछ और बातें इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो हम लोग चलते हैं उस पर। यहाँ देखिए आगे कुछ बातें हम लोग करें, जैसे कुछ हमने उत्सवों की भी चर्चा की है, ये अगले वाले सेशन में हम इसे कवर कराएंगे, जैसे अट्टुकल पोंगल का आयोजन केरल में, पर्पल उत्सव का आयोजन अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन में, केला उत्सव का आयोजन बुरहानपुर मध्य प्रदेश में, जबकि गलफुड उत्सव का आयोजन दुबई में हुआ। समक्का और सरलम्मा इसका आयोजन तेलंगाना में, नागा पक्षी महोत्सव का आयोजन तेलंगाना वहाँ पे जमुई बिहार में, ठीक बात ना। इसके विषय में फिर हम आगे बात करेंगे अगले दिन। यहाँ कुछ और आयोजन, जैसे
14वां, देखिए 13वां क्रिकेट विश्व कप भारत में आयोजन किया गया, लेकिन 14वां क्रिकेट विश्व कप जो आपका होगा इसके बाद 2027 में, वो आपका आयोजित होगा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया से। ठीक बात है ना। जबकि 15वां क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया जाएगा भारत और बांग्लादेश में 2031 में। आपने देखा 23 में हुआ, 23/4/27 और 27/4/31, यानी हर 4 साल पे आयोजित होगा। तो 13वां भारत में, तो 14वां अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, साथ ही साथ 15वां भारत और बांग्लादेश में। फिर मैंने केवल 2 क्वेश्चन यहाँ जुड़वाया, आपको 2 कंटेंट और जोड़ा। आगे और आते हैं यहाँ पर, तो ये विश्व का मानचित्र है। विश्व का मानचित्र देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा दक्षिणी अमेरिका, इस साइड पे ये हो जाएगा दक्षिणी, ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर अफ्रीका, ये वाला हिस्सा आपको यूरोप का मिल रहा है, ये वाला अफ्रीका, ये एशिया का मिल रहा है, यहाँ वाला हिस्सा ऑस्ट्रेलिया का मिल रहा है, ऊपर आपका अंटार्कटिका का। यहाँ आपने कहा 7 महाद्वीपों के विषय में चर्चा की। दूसरी बात, अभी जो करंट में हमने ऑस्ट्रेलिया पढ़ा था, ओशिनिया महाद्वीप के बड़ा हिस्सा है, तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है ना। जबकि भारत की मानचित्र की बात करें तो भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों वाला ये भारत का मानचित्र है, जिसके विषय में आप देखेंगे सबसे उत्तर में लद्दाख आपको मिल जाएगा, सबसे पश्चिम में गुजरात, सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, साथ ही साथ सबसे दक्षिण में आपको मिल जाएगा तमिलनाडु। ठीक बात है ना। तो ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया आज के सेशन के लिए। साथियों मैं फिर कह रहा हूं, सभी साथियों को बताइएगा अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं। दूसरी बात, आपको आवश्यकता है तैयारी को सकारात्मक दिशा कर देने की, तो आप मेरे साथ जुड़िए। दूसरी ये भी बात है, सुबह 9 बजे से ये करंट अफेयर वार्षिकांक का टेस्ट कराया जाता है, रात 9 बजे को आपको संविधान और राज्य व्यवस्था का टेस्ट कराया जाएगा। लगभग 20-25 प्रश्न होंगे उसमें, तो आप सभी साथी उसमें भी जुड़िएगा। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो पुराने वीडियो को भी देखिएगा, तो आपको एक एनालिसिस हो जाएगा कि चीज़ें कैसी हैं आपके लिए। कंटेंट बहुत जानदार है। और दूसरी ये बात है, आपके एग्जाम को रिलेट कर ही है। बाकी आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खूब सेशन को शेयर करिएगा, और हाँ, लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा उस प्रश्न का उत्तर भी। दूसरी बात आपसे कि सेशन कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।